जय हिंद बच्चों। अब मैं आप लोग के लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के बाद अब मैं आप लोग के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो मैट्रिक 2022 के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, बिना अब समय गवाए हुए अब हम इन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, जिनमें अध्याय 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से मैं प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? हाँ बच्चों, सही सुना आपने, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो हमारा उत्तर रहेगा इंग्लैंड में हुआ था। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस अध्याय 8 के प्रेस और संस्कृति में सबसे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो गुटेनबर्ग है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आप लोग को याद रखना होगा, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम एक धार्मिक पुस्तक की छपाई की थी जिसका नाम है बाइबल। जी हाँ, बाइबल की छपाई की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम्स बोल्ट्स द्वारा कब किया गया? यानी क्वेश्चन आता है हमेशा कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था ये तो सामने आपके प्रश्न में ही दे दिया है, विलियम्स बोल्ट के द्वारा, लेकिन कब किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। तो 1766 ईस्वी में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। रूसो, अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो बच्चों आपको बता देना चाहता हूं, रूसो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जो कि फ्रांस का रहने वाला था। बच्चों ध्यान से देखिएगा, फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है बच्चों? मार्को पोलो को जाता है। इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यानी भारतीयों द्वारा। यहां पे जो प्रश्न है कि भारतीय कहा गया प्रश्न ये भारतीयों द्वारा भारतीय प्रेस प्रारंभ विलियम बोल्ट्स, यानी भारतीय प्रेस जो प्रारंभ किया था वो विलियम बोल्ट्स किया था, लेकिन भारतीयों ने जो समाचार पत्र संपादित किया था उनका नाम क्या था ये बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे भारतीय प्रेस विलियम बोल्ट्स जो कि एक अंग्रेज था, 1766 में पारित किया गया था, और वही भारतीयों द्वारा, इंडियंस द्वारा जो समाचार पत्र पारित किया गया था उसका नाम था बंगाल गजट। दोनों में अंतर है, ध्यान समझिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? यानी इंग्लैंड में जो मुद्रण काल या छपाई का को पहुंचाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो कैक्सटन था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां, यानी सबसे पहले छपाई कहां शुरू हुई, किस देश में मुद्रण की शुरुआत हुई? तो बच्चों आप लोग को ध्यान देना होगा, चीन में। जी हाँ, चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत हुई। और अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आप लोग महात्मा गांधी से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। तो ये आप लोग को जान लेना होगा कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो वो समाचार पत्र था यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। अगला है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या महानतम भेंट है और ये सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम भेंट है। जी हाँ, ये वही मार्टिन लूथर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की लड़ाई लड़े थे, और दक्षिण अफ्रीका में उनको एक भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बच्चों जो हम कागज पे लिखते हैं ना, आप लोग भी लिखते होंगे, तो कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था, और चीन में ही सर्वप्रथम मुद्रण की भी शुरुआत हुई थी। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, छापाखान का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, ये वही छापाखान है जिससे मुद्रण की शुरुआत हुई, और मुद्रण की शुरुआत में एकदम क्रांति ला दिया। तो किसने किया था आविष्कार इसका? तो गुटेनबर्ग ने किया था, जिसे हम लोग रिलेटेड यहाँ पे पढ़े थे, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था पहला क्वेश्चन में। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन 12 में छापाखान का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। आगे मिलते हैं कि भारत में पहला छापाखाना किन्होंने और कहां खोला था? पॉइंट है, नोट कीजिएगा। यहाँ पे दो प्रश्न दे दिए हैं, मैंने दो प्रश्न को एक ही में लिख दिया है कि भारत में पहला छापाखाना
किन्होंने और कहां खोला था? तो भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने और गोवा में खोला था। जी हां, वही गोवा जो कि पुर्तगालियों के अधीन था। वहां पर अंग्रेज भी अपना शासन नहीं चला पाया था लोग। यहां तक कि स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है कि भारतीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उसको लिया गया था। जी हां, और आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो विलियम बोर्ड्स ने समाचार पत्र पहला प्रकाशित किया था, जो कि यहां पे दिया गया इसका डिटेल। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लीटन। बच्चों, हम आपको यहां बताना चाहेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होता क्या है। देखिए, एक अंग्रेजों के द्वारा नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, और उस कानून में यह बताया गया कि कोई भी समाचार पत्र आपको प्रकाशित करना है, छापना है, तो सबसे पहले आप अंग्रेजी अधिकारियों को दिखाइए। अंग्रेजी अधिकारी उसको अप्रूवल करेंगे, तब आप समाचार पत्र को प्रकाशित कर सकते हैं। आज की तरह समाचार पत्र नहीं है कि एगो माइक ले लिए हैं, एगो मोबाइल में खोस लिए हैं और चल दिया, हाँ तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। उस तरह से उस समय नहीं था। इस चीज को आप लोग समझिएगा। जो भी देना होता था, पहले क्या छापना है, एक दिन पहले आप अंग्रेजी अधिकारी को दिखाइए, वो अप्रूवल करेंगे, तब जाकर समाचार पत्र प्रकाशित होगा, और नहीं तो नहीं प्रकाशित होगा। तो उसमें बड़ी बात यह थी कि आप अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे, है ना। जो भी कीजिएगा तो उनका बड़ाई ही लिखेगा, बुराई कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका प्रेस प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो बच्चों, आपके सामने ये अध्याय 8 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। तो देखो, मैं बच्चों शुरू से ये बोलता हूं कि सामाजिक विज्ञान रटने वाला चीज नहीं है, पढ़ने वाला है, समझने वाला चीज है। अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हैं ना, तो कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी आपको याद करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रश्नों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं, और अगला जो है कि बहुत जल्द मैं एक और वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें और क्वेश्चन भी बाकी है। लेकिन इसके पहले, जैसे कि सारे लोग कहते हैं, हम भी कह देते हैं एक बार आपको याद दिलाने के लिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्यों दबाइएगा? क्योंकि जो हम वीडियो डालेंगे ना, ताकि तुरंत आपके पास पहुंच जाए, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक ना। बाकी जो है सो तो ये है। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।